हे गाइस, आज मैं लूसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में हम ये देखेंगे कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज करता है तो वो क्या क्या कर सकेगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की लूसी को देखते हैं जो अमेरिका की है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के लिए ताइवान में रह रही है। उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उससे कहता है कि वो एक बैग को लेकर होटल में चली जाए। वहाँ पर वो बैग उससे कुछ लोग लेने आएंगे, तो तुम ये बैग उन्हें दे देना। लूसी उसे मना करती है और कहती है कि उसे अभी पढ़ाई करने के लिए जाना है, इसलिए वो उसका काम नहीं कर सकती। एक्चुअली रिचर्ड एक डिलीवरी बॉय था एंड वो कोरियन ड्रग डीलर जैंग के लिए वो बैग लाया था। फिर रिचर्ड बोलता है कि हमें इस बैग की डिलीवरी के लिए $1000 मिलेंगे, जिसमें से आधा तुम रख लेना। रिचर्ड उसे मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लूसी नहीं मान रही है। इसके बाद वो लूसी के हाथ में हथकड़ी लगाकर उस बैग को जोड़ देता है और वो उससे कहता है कि इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। लूसी उस पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन अब उसे उस होटल में जाना ही पड़ता है। इसके बाद वो होटल के अंदर जाकर रिसेप्शन पर जैंग के बारे में पूछती है। वो होटल वाला जैंग के पास कॉल करता है और कहता है कि आपसे एक लड़की मिलने आई है। अब जैंग उस लड़की का नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम लूसी बताती है। अब जैंग उस आदमी से कहता है कि उसे वहीं रुकने को कहो। कुछ देर बाद जैंग के कुछ आदमी वहां आकर रिचर्ड को शूट करके मार देते हैं। इसके बाद वो लूसी को किडनैप करके जैंग के पास ले जाते हैं। लूसी ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उन सब से कहती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो लोग उसे एक कुर्सी पर बैठा देते हैं। तभी वहाँ पर जैंग आता है, जिसने अभी अभी 2 लोगों को मारा था। वो लोग आपस में मैंडरीन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, इसलिए लूसी उनकी बातें नहीं समझ पाती और ना ही वो लोग लूसी की बात समझ पा रहे थे। इसके बाद जैंग एक आदमी के पास कॉल करता है जो उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करता था। लूसी उसे बताती है कि वो यहाँ पर गलती से आ गई है, उसका इन सब मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो ट्रांसलेटर लूसी की बातें उन्हें बताता है। जैंग उससे पूछता है कि इस बैग में क्या है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद जैंग उसे उस बैग को खोलने का पासवर्ड देता है और अपने आदमियों के साथ दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। उन्हें लगता है कि शायद इसमें कोई बॉम्ब है। लूसी उस नंबर के थ्रू उस बैग को खोलती है। तब उन्हें पता चलता है कि इसमें 4 पैकेट्स में एक नीला पाउडर भरा हुआ है। फिर जैंग उसके पास आता है और एक पैकेट से कुछ पाउडर निकालकर एक प्लेट में रखता है। फिर वहाँ पर उसके आदमी एक लड़के को लेकर वहाँ आते हैं। जैंग उससे वो पाउडर सूंघने को कहता है। अब जैसे ही वो आदमी उस पाउडर को सूंघता है तो वो पागलों की तरह हंसने लगता है। ये देखकर जैंग उसे शूट करके मार देता है। असल में वो पाउडर एक काफी पावरफुल ड्रग था। अब जैंग लूसी को एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन वो उसके लिए काम करने से मना करती है। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम प्रोफेसर नॉर्मन को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कैसे इस पृथ्वी पर मनुष्य आए। वो प्रोफेसर बताते हैं कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज कर पाते हैं, और इसी 10% यूज की वजह से इंसान ने काफी ज्यादा इन्वेंशन किया है। लेकिन अर्थ पर एक ऐसा जीव भी है जो अपनी माइंड का 20% यूज कर पाता है, वो डॉल्फिन है। साथ ही हमें पता चलता है डॉल्फिन अपने ब्रेन का यूज करके एक दूसरे डॉल्फिन को सिग्नल देती और रिसीव करती है, बिल्कुल सोनार की तरह। अगले सीन में जब लूसी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है, और जब वो अपने पेट की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट का किसी ने ऑपरेशन किया था। फिर जैंग के आदमी लूसी को जैंग के पास ले जाते हैं। यहाँ आकर वो पूछती है कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। फिर यहाँ पर वो आदमी आता है जो कि उससे फोन पर इंग्लिश में बात कर रहा था। वो उसे बताता है कि उसके पेट में उसी नीले ड्रग के एक पैकेट को डाला गया है। ये सुनकर लूसी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी यहाँ पर जैंग के आदमी 3 और लोगों को लाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बाकी के बचे हुए 3 पैकेट उन तीनों के अंदर है। असल में उनका प्लान था कि इन चारों को अलग अलग देश में भेजकर
वहाँ पर इस नीले ड्रग की सप्लाई की जाए। फिर वो आदमी बताता है कि अगर उनमें से किसी एक ने भी धोखा देने की कोशिश की तो उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। इसके बाद वो उन चारों को पासपोर्ट दे देते हैं और मुंह पर कपड़ा डालकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर नॉर्मन बताते हैं कि कैसे पृथ्वी पर मौजूद हर जीव अपनी जनरेशन को बढ़ाने के बारे में सोचता है। इधर जब लूसी के मुंह से कपड़ा हटता है तो वो एक जेल में होती है। यहाँ पर एक आदमी उसे छेड़ रहा है, लेकिन लूसी उसे रोकती है। इसके बाद वो लूसी को पंच करता है और उसके पेट पर लगातार अपने पैरों से मारने लगता है। तभी एक दूसरा आदमी उसे वहाँ से बाहर निकालता है। तभी हमें पता चलता है कि लूसी के पेट के अंदर मौजूद ड्रग का पैकेट फट चुका है और उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। इसकी वजह से उसे काफी पेन होता है, लेकिन इसके इफेक्ट की वजह से वो ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर नॉर्मन बताते हैं कि अगर इंसान अपने ब्रेन का 20% यूज कर ले तो वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक। और अगर अपना ब्रेन 40% तक यूज कर ले तो वो किसी भी इंसान या किसी भी चीज को अपने बस में कर पाएगा। तभी एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या होगा अगर इंसान अपने माइंड का 100% यूज कर पाए। प्रोफेसर नॉर्मन जवाब देते हैं कि इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। इधर हम देखते हैं कि उस ड्रग ने लूसी के माइंड को काफी ज्यादा इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो अपने माइंड का 20% यूज कर पा रही है। अब वो चेयर पर शांत होकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास वो आदमी आता है जिसने उसको पैरों से मारा था। यहाँ लूसी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और जब वो उसके पास आता है तो लूसी उसे बड़े आसानी से मार डालती है। इसके बाद वो उसकी गन निकाल कर वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसे कुछ और आदमी मिलते हैं जिन्हें लूसी शूट कर मार देती है। फिर लूसी वहाँ बैठकर उन लोगों का खाना खाती है और फिर उनके कुछ बंदूकें लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर आकर वो एक टैक्सी लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल में वो एक ऑपरेशन रूम में आकर उस पेशेंट की रिपोर्ट्स को चेक करती है जिसका इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। लूसी बोलती है कि ये पेशेंट अब नहीं बचने वाला है। वो उस पेशेंट को शूट करके मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि ये मरने वाला था, तुम सब इसे नहीं बचा सकते थे। फिर वो डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर बोलती है कि उसके पेट में एक ड्रग का पैकेट है और वो लोग उस पैकेट को निकालना शुरू करें। फिर वो डॉक्टर का फोन लेकर अपने मॉम से बात करती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि जब वो 1 साल की थी तो उस वक्त की सारी बातें उसे याद है और अब वो अर्थ के रोटेशन को भी महसूस कर सकती है। डॉक्टर अभी उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसे थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। फिर वो डॉक्टर उसके पेट से वो पैकेट निकाल देता है। अब डॉक्टर पूछता है कि ये ड्रग कौन सा है, तब वो बताती है कि ये CPH4 है। ये सुनकर डॉक्टर काफी शॉक होता है और उसे बताता है कि ये ड्रग प्रेग्नेंट लेडी के अंदर से निकलता है जब वो प्रेगनेंसी के 6ठे वीक में होती है। ये ड्रग औरतों के अंदर पलने वाले बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह काम करता है। वो लूसी से पूछता है कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। अगले सीन में लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लूसी अब अपनी आंखों से पेड़ों की नसों को भी देख पा रही है। अब वो वापस उसी होटल में आती है जहाँ पर जैंग था। वो उसके सारे आदमियों को मारकर उसके पास आती है और उसके दोनों हाथों में चाकू को घुसा देती है, जिसकी वजह से उसे काफी पेन होता है। लूसी उससे पूछती है कि बाकी के 3 लोग कहाँ हैं। उसके बाद वो खुद उसके सिर पर हाथ रखकर अपनी पावर का यूज करके उसके माइंड के अंदर देखती है। अब उसे पता चल चुका है कि वो लोग बर्लिन, पेरिस और रोम में जाने वाले हैं। इसके बाद वो उसे उसी हॉल में छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में वो अपने फ्रेंड कैरोलिन के पास आकर उसके लैपटॉप के थ्रू प्रोफेसर नॉर्मन के बारे में पता लगाती है। उसे पता चलता है कि नॉर्मन ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर वो उन्हें कॉल करके अपने बारे में बताती है कि उसने उनकी सारी रिसर्च पढ़ ली है। प्रोफेसर को लगता है कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी लूसी उनके रूम के टीवी को कंट्रोल करके उसके जरिए प्रोफेसर से बात करने लगती है। अपने सामने ये नजारा देखकर नॉर्मन काफी हैरान होता है। लूसी उसे उसके साथ हुई सारी बात बता देती है कि CPH4 ड्रग की वजह से उसका माइंड काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर वो बताती है कि वो अपने ब्रेन का 28% यूज कर पा रही है। नॉर्मन उसकी बात ध्यान से सुनता है। लूसी बताती है कि आने वाले 24 घंटे में वो अपनी माइंड का
100% यूज कर पाएगी। लूसी नॉर्मन से पूछती है कि उसके पास जो नॉलेज है वो उसका क्या करे। नॉर्मन जवाब देता है कि वो अपनी सारी नॉलेज आने वाली जनरेशन को सौंप दे। अब वो नॉर्मन से कहती है कि वो 12 घंटे के बाद उससे मिलेगी। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम बीमार हो और वो उसे कुछ दवाई लिखकर दे देती है। उसकी फ्रेंड हैरान होती है कि आखिर लूसी को उसकी बीमारी के बारे में कैसे पता। न्यूज में हर जगह लूसी के बारे में ही बात चल रही थी। इस वजह से वो अपना हुलिया बदल लेती है। अब लूसी एक एयरपोर्ट पर थी। वहाँ से वो एक पुलिस ऑफिसर डेल को कॉल करती है जो अभी यूरोप में है। लूसी उसे बताती है कि यूरोप में 3 लोग आने वाले हैं और उनके पेट में ड्रग छिपा है, उसे पुलिस को पकड़ना है। वो उन तीनों की फोटो भी उसे भेज देती है। इसके बाद डेल अपनी टीम के साथ 3 जगहों पर जाकर उन्हें पकड़ता है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो अब यूरोप जा रही थी। वो अपने दोनों हाथों से काफी तेज लैपटॉप चला रही थी। दरअसल में वो नॉर्मन की बात मानकर अपनी नॉलेज का एग्जामिन कर रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि लूसी अब अपने ब्रेन का 40% यूज कर सकती है। इसके बाद उसकी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगते हैं। ये देखकर वो जल्दी से बाथरूम में जाती है। वो अपने बैग से बचा हुआ CPH4 ड्रग निकाल कर खाने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो बाथरूम में ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में थी। एयरपोर्ट के स्टाफ उसे यहाँ लेकर आए थे। फिर हम देखते हैं कि अब लूसी अपने माइंड का 50% यूज कर पा रही है। यहाँ डेल भी अपनी टीम के साथ आता है। फिर वो सभी लूसी के पास जाते हैं, जहाँ लूसी डेल से अकेले में बात करने की डिमांड करती है, लेकिन वो सभी उस पर गन पॉइंट करके खड़े थे। फिर वो अपनी माइंड का यूज करके सभी को बेहोश कर देती है। फिर वो बाहर आकर डेल के साथ जाने लगती है। दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर उन तीनों को एक हॉस्पिटल में लाते हैं ताकि वो उनके पेट से वो ड्रग निकाल सकें। तभी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद जैंग का एक आदमी जैंग को कॉल करके सारी बातें बता देता है। साथ ही हम देखते हैं कि लूसी अब अपनी पावर से इस एरिया के सभी कॉल्स को सुन पा रही है। उसे ये पता चल जाता है कि जैंग के कुछ लोग उस हॉस्पिटल के पास हैं और अब जैंग भी यूरोप आ चुका है। इसके बाद लूसी कार को ड्राइव करके हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में जैंग के आदमी आकर ऑफिसर को मार देते हैं और वो पैकेट्स निकालने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके सभी को हवा में लटका देती है। अब वो उनसे वो पैकेट लेकर तीसरे आदमी के अंदर से पैकेट निकाल लेती है। ये देखकर डेल पूछता है कि लूसी उसकी मदद क्यों ले रही है, जब ये सब काम वो खुद ही आसानी से कर सकती है। इसके बाद लूसी उसे किस करती है और अपने साथ चलने को कहती है। वो उसे बोलती है कि अब प्रोफेसर नॉर्मन के पास जाना होगा। बाहर जैंग लूसी को कार से जाता हुआ देख लेता है और वो उस कार का पीछा करना शुरू करता है। थोड़े टाइम बाद लूसी डेल के साथ प्रोफेसर नॉर्मन के पास आती है, जो कि यूनिवर्सिटी में अपने कुछ प्रोफेसर साथियों के साथ था। नॉर्मन सभी को बताता है कि लूसी अपने माइंड का कंप्लीट यूज कर सकती है, लेकिन एक प्रोफेसर उस पर यकीन नहीं करता। इसके बाद लूसी उसे बताती है कि उसकी बेटी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तब वो 9 साल की थी। ये सुनकर उन सभी को उस पर यकीन हो जाता है। यूनिवर्सिटी के बाहर जैंग अपने आदमियों को इकट्ठा करता है ताकि वो लूसी से अपने ड्रग वाले पैकेट को ले सके। ये बात लूसी को भी पता चल जाती है। वो डेल से कहती है कि वो यहाँ के सिक्योरिटी को बढ़ा ले ताकि वो यहाँ अंदर प्रोफेसर के साथ रहकर अपनी सारी नॉलेज दे पाए। इसके बाद डेल अपनी पुलिस फोर्स को यहाँ बुलाता है। जैंग के आदमी यूनिवर्सिटी के अंदर फायरिंग शुरू कर देते हैं और लूसी को ढूंढने लगते हैं। इधर लूसी उन प्रोफेसर को बताती है, इंसान इस यूनिवर्स में कुछ पल के लिए जन्मा एक जीव है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब वो अपने अंदर बाकी के पैकेट को इंजेक्ट करना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो पूरी नॉलेज इकट्ठा करके सुपर कंप्यूटर के रूप में उन्हें दे देगी। अब प्रोफेसर नॉर्मन बताता है कि इन सब में तुम मारी जाओगी, लेकिन लूसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम बाद वो ड्रग्स लूसी के अंदर इंजेक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके माइंड का यूज लेवल 90% हो जाता है। अब लूसी के अंदर से कुछ टेंटिकल निकलते हैं, जिसका यूज करके वो लैब के हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को अपनी बॉडी से जोड़ लेती है। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स और जैंग के आदमी फायरिंग कर रहे थे। इसी बीच डेल को एक बुलेट लग जाती है। लैब के अंदर लूसी अपनी पावर से पूरे रूम को ब्लैंक कर देती है और एक सुपर कंप्यूटर बनाने लगती है। तभी लैब के बाहर जैंग का आदमी दरवाजे पर एक मिसाइल शूट करता है। लूसी अब अपनी पावर्स का यूज करके अपने ब्रेन को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर लेती है। यहाँ पर सिर्फ उसका ब्रेन ही टेलीपोर्ट हुआ था
था। उसकी बॉडी अभी भी लैब में ही थी। फिर वो अपने ब्रेन का यूज करके न्यूयॉर्क में आ जाती है। वो अब अपने ब्रेन का यूज करके टाइम ट्रेवल भी कर पा रही थी। वो टाइम में काफी पीछे जाकर एक डायनासोर को देखती है और उसके बाद पृथ्वी पर जन्म लेने वाली पहली औरत से मिलती है जिसका नाम लूसी था। इसके बाद वो स्पेस में जाकर बिग बैंग इवेंट के बाद पूरे यूनिवर्स को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखती है। लैब के अंदर जैंग गन लेकर लूसी पर शूट करता है, लेकिन अब लूसी अपने ब्रेन का 100% यूज कर रही थी। इस वजह से उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है। अब जैंग प्रोफेसर पर गन पॉइंट करके पूछता है कि लूसी कहाँ गई, लेकिन तभी डेल वहां आकर उसे शूट करके मार देता है। अब लूसी उसी टेंटिकल्स का यूज करके प्रोफेसर नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है। इसमें लूसी ने अपनी सारी नॉलेज स्टोर किया था। नॉर्मन जैसे ही पेन ड्राइव लेता है, लूसी का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब डेल नॉर्मन से पूछता है कि लूसी कहाँ है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है जिसमें लूसी ने लिखा था कि मैं हर जगह हूँ। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।